जय हिंद दोस्तों। आज हम एडिटोरिया के प्रैक्टिस नंबर सेट का 46 नंबर देखेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डैटोल्टिनिज्म एक प्रकार की बंधता है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लाल, नीला और हरा तीनों में से कोई रंग नहीं देख पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन धनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने का प्रकीर्णन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप क्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन चार्ल्स के नियम से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक्स को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम तापमान पर गर्म करने को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्स को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं। तो निष्पादन कहते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है। पायस एक कोलाइड है। यह पायस द्रव का एक कोलाइड है, द्रव के रूप में होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार के। नंबर 1, हाइड्रा एवं अम्बिया दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। और दूसरा कथन है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। तो इसमें औसत कथन पूछ रहा है। तो औसत कथन इसमें से कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन औसत नहीं, दोनों कथन सही है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका कार्बनिक अणुओं से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। बनी होती है कार्बनिक अणुओं से। सात नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्बनिक अणुओं से। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। यह कथन गलत है, वह किसी भी 368 के क्षेत्र में नहीं आता। और 9 नंबर क्वेश्चन है, विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 187। दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। शांति संविधान। तो जापान के संविधान को शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर है मिलान करने के लिए। तो मिला लीजिए 11 का, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, तो ए का 3 और बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 2। मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाली और लोमबोक के बीच। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पैंटागोनिया पठार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय पठार का उदाहरण है ये। और 14 नंबर क्वेश्चन है, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल और कर्नाटक, दक्षिण भारत में वर्षा होता जाता है। और 15 नंबर का है, 15 नंबर है, शामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। शामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो मोसोपोटामिया के क्षेत्र में ये अधिक पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्पेट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है। कार्पेट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है। तो कार्पेट्रिया का स्थान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे विषमताओं का द्वीप कहा जाता है।
निम्न में से किसी विषमताओं का द्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप को विषमताओं का द्वीप कहा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक्जिट ब्रेक्जिट से तात्पर्य, तो ब्रेक्जिट से तात्पर्य है ब्रिटेन का यूरोप संघ से बाहर निकल जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रामु लघु अभिलेख। और 20 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक रूप में मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो औपचारिक रूप में मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था नवंबर 1858 में हुआ था। और 21 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता है? तो ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ढाले गए सिक्कों को कहा जाता है खजाना। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन ए है, हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। तो यह सही कथन है? नहीं, ये कथन गलत है। और मानसिंह ने 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। ये भी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना 1 और ना 2। और 23 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? तो फ्रावस बर्नियर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत सिंह की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता है? तो रंजीत सिंह की अस्थायी सेना को फौज या आयना के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना किसने की? तो बहमनी साम्राज्य के प्रमुख बीदर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरीद शाही ने की थी। और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 में, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। और 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही कथन पूछा है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए है, इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। और 2 नंबर है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसमें पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया गया था। और 3 नंबर ऑप्शन है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि ये पेट्रियट है। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। और 28 नंबर क्वेश्चन है, 1870 में इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव जोशी। और 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग में से एक थे 1840 के दशक में। और कथन 2 है, ब्रिटिश कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन गया। तो इसका कथन पूछा है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। 1 नंबर कथन गलत है और 2 सही है। 30 नंबर और क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाज़त से किया गया था? तो हुगली में बस्तियों का निर्माण किसकी इजाज़त से किया गया था? तो अकबर के इजाज़त से किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में। और 32 नंबर क्वेश्चन है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर शाह ने। 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना है तो किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है? 2011-12 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआत किया गया था।
और 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसलों की खेती तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, फसलों की खेती। और 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमिस समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपोषणीय विकास। और 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पूछ रहा प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयकर विभाग से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय व समानता से। और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 40 में विपणित अधिशेष क्या है? तो विपणित अधिशेष क्या है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश से ही विपणित अधिशेष कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्यान्न के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है? औसत कथन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोलास दिया पुल भी कहा जाता है, इनमें से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बना है? तो किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बना है? लोहित नदी पर बना है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्लिज्ड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? ब्लिज्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन फुटबॉल से। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हल्ला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में मनाया जाता है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोगलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मिसमी जनजाति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी? मिसमी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के निवासी। 47 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1964 में हुआ था। और 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे कहा जाता है, जिसे देश कहा जाता है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे देश कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बेज समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 नंबर, गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखी गई? गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखे गए? तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और 50 में लास्ट क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो BK कृष्ण मेनन रक्षा थे। तो दोस्तों आज हम 46 नंबर सेट का थ्योरी कवर की है और आगे 47 नंबर का किया जाएगा। धन्यवाद।